नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, पूज्य देव की प्रेरणा अनुरूप देवोदय महासंघ भोपाल के लिए आज भी कई स्वीकृतियाँ हमारे पास आई हैं। मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूँ। अम्बालाल जैन उदयपुर, इन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती प्रेमलता पहाड़िया इंदौर, इन्होंने 17,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती मीना विपिन कुमार जैन हर्षित इमांग जैन पुष्पांजलि मथुरा, इन्होंने 13,500 रुपये की राशि प्रदान की है। संत आत्मानंद के परिवार से डॉक्टर सोने जी एवं सुरेंद्र देसाई अहमदाबाद से 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है। धर्मचंद जी ऊषा जी विनायकिया सपरिवार हजारीबाग, गुणायतन ट्रस्टी कुमारी सूर्यकांता गांधी मुंबई, श्री धर्मचंद जी जैन चोमू राजस्थान, इन तीनों महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। सबको बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद। और अब मैं अपने दर्शकों को गुरुदेव लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न मैं रख रहा हूँ गुरुदेव, इंदौर से आया है डॉक्टर साधना बाझल। कह रही हैं हमारा मन से अधिक तादाद में है, इतना शरीर से नहीं है। हमारा मन विचारों का शब्द संग्रह है और विचार में भी हर समय परिवर्तन होता रहता है। मन को स्थिर रखने के लिए हम कर्तव्य से जुड़ जाते हैं। मन को शब्दों से परे ले जाने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि हमारा शरीर से ज़्यादा मन से तादाद में है। मन में विचार है और विचारों के साथ शब्द। पूछा है कि हम अपने आप को शब्दों से परे कैसे जाएं। देखिए, विचार शब्दात्मक भी होते हैं और विचार भावात्मक भी होते हैं। विचार की अभिव्यक्ति के लिए शब्द होते हैं। जब हम विचार से निर्विचार दशा को प्राप्त करेंगे तो ये सब बातें अपने आप समाप्त होगी। लेकिन ये साधना की बड़ी उच्च भूमिका में संभव है। विचार से निर्विचार होना यानी मन के पार चले जाना, और ये तब संभव होगा जब हमारा चित्त पूरी तरह से चेतना में विलीन हो जाए, जो ध्यान का चरम रूप है। प्रारंभिक दौर में हम अगर इतना भी करें तो हमारे लिए बहुत कारगर होगा कि हम अपने मन में विचारों के अतिरेक को उत्पन्न न होने दें। हमारे विचार संयत रहे तो हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। भावना योग भी हमारे विचारों को सही दिशा देने में बड़ा कारगर माध्यम है। हम उसका आलम्बन लेकर जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्री पवन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री आत्मा, कर्म और मन, इन तीनों का क्या अलग अलग कार्य है तथा इन तीनों में जीव को सबसे ज़्यादा कौन भटकाता है? आत्मा, कर्म और मन, इन तीनों का अलग अलग कार्य क्या है और तीनों में सबसे ज़्यादा भटकाने वाला कौन है? देखिए, आत्मा है और दूसरी ओर कर्म है। इन दोनों के बीच संबंध बनाने वाला हमारा मन है। अनादि से आत्मा कर्म के अधीन है। कर्म बंध से बद्ध होने के कारण अनादि से ये आत्मा कर्म से परतंत्र है। हमारे भटकाव का कारण मूलतः कर्म है, लेकिन ये कर्म भी हमारे अज्ञान प्रेरित मन से उपजता है। जब तक मन पर अज्ञान हावी होता है, नए नए कर्म बंधते रहते हैं और उससे परतंत्र आत्मा इस संसार में भटकता रहता है।
लेकिन जैसे हमें आत्मज्ञान होता है, हमारा मन जब ज्ञान से संस्कारित हो जाता है तो मन अंतर्मुख होता है और वह कर्म की सत्ता का उच्छेद शुरू कर देता है, कर्म की साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है। तो मन से ही हम कर्म को बांधते हैं, तो मन से ही कर्म को काटते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी प्राचीन उक्ति है, बंधाय विषयाशक्तम मुक्तये निर्विषयम मनः मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयाशक्त मन बंधन का कारण है और निर्विषय विरक्त मन मुक्ति का कारण है। तो मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। इसलिए यदि इन तीनों में आत्मा, कर्म और मन के बीच की बात मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा कि मन को अगर हमने हाथ में ले लिया, मन पर हमारा नियंत्रण हो गया, तो फिर कर्म अपनी करामात दिखाने में समर्थ नहीं है। और जैसे ही कर्म की लीला समाप्त हुई, आत्मा का शुद्ध स्वरूप स्वतः निखर उठता है। आत्मा मौलिक तत्व है, लेकिन इस आत्मा को भटकाने वाला सबसे बड़ा कारक अज्ञान प्रेरित मन। इसलिए मन को संभाले, और यही वजह है, कहते हैं मनो विजेता जगतो विजेता। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। एगम जिए जिए सब, जिसने एक को जीत लिया उसने सब को जीत लिया। इसलिए हमारी पूरी कोशिश अपने मन को जीतने की होनी चाहिए, और मन को जीतने के क्रम में सबसे पहली आवश्यकता मन को मोड़ने की है। अपने बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी बनाए, और जैसे ही मन मुड़ता है मन पर विजय चालू हो जाती है, और जैसे ही हम मन पर विजय पाते हैं जीवन अपने आप सफल हो जाता है। पूज्य गुरुदेव, हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बढ़जात्या कह रही हैं, गुरुदेव हम तो आज तक यही जानते हैं कि पुण्य करो पुण्य हमारे साथ जाएगा, लेकिन महाराज जी मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रही हूँ। उसमें यह आया कि यहाँ से जाओ तो पुण्य और पाप दोनों से खाली होकर जाओ। तो महाराज जी दोनों से खाली होकर जाने का क्या अभिप्राय है? सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मोक्ष में जाने के लिए पुण्य पाप दोनों खाली होगा, लेकिन तुम संसार में रहोगे तो कुछ भी कर लो, दोनों से खाली नहीं हो सकते। धर्म क्षेत्र में पाप तो सर्वथा त्याज्य है, पर पुण्य कथनचित उपादेय भी है, ग्रहण करने योग्य भी है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि पुण्य पाप सबको खाली करके जाओ, उन लोगों ने जैन आगम के मर्म को ठीक तरीके से नहीं जाना, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगम ऐसा कहता ही नहीं। आगम में ये तो बात कही गई है कि पुण्य और पाप की क्रियाओं में जब तक लगे रहोगे तब तक आत्मा में डूब नहीं पाओगे। आत्मा में डूबना है तो पुण्य और पाप की क्रिया से ऊपर उठो। क्रिया चाहे पुण्य की हो या पाप की, क्रिया मात्र क्रिया है, ये प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति में आत्मा का आनंद नहीं, आत्मा का आनंद निर्वृत्ति में है, जो क्रियाओं से ऊपर उठने पर होता है। लेकिन आगम में ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम पुण्य को खाली कर दो, पाप को खाली कर दो। अगर जैन कर्म शास्त्र की चर्चा करूं
तो जैसे जैसे साधक साधना की ऊंचाई पर जाता है, उसका पुण्य बंध बढ़ता जाता है, पाप घटता जाता है। उत्तरोत्तर गुणस्थानों की विशुद्धि होते होते अनचाहे में पुण्य का बंध होता है और पाप घटता है। और वे बंधे हुए पुण्य को हाथ भी नहीं लगाते हैं, पाप को झड़ाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। और ये साधारण साधकों की बात नहीं कर रहा हूं। धवला में एक प्रसंग आया 12वीं पुस्तक में कि पुण्य कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म 14वें गुणस्थान तक है। वहां पूछा कि ये पुण्य को पहले क्यों नहीं फीका ढीला किया, गलाया क्यों नहीं? केवली भगवान ने समुद्घात किया तो कर्मों की स्थिति को गला लिया, अनुभाग को क्यों नहीं गलाया? एक बात ध्यान रखना, पुण्य और पाप अनुभाग में है, स्थिति तो सारी पाप रूप है। पुण्य कर्म की स्थिति भी पाप रूप है, 3 आयु को छोड़कर सबकी स्थितियां पाप रूप है। जो पुण्य पाप का विवेचन हम समझे वो अनुभाग यानी उसकी फलदान की शक्ति। तो वहां सवाल उठाया कि पुण्य कर्मों का साताधिक शुभ कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग सत्कर्म 14वें गुणस्थान में क्यों? जब समुद्घात कर दिया तो स्थिति की तरह इनका भी गालन करा देते। आचार्य वीर सेन महाराज ने बड़ा मनोवैज्ञानिक हेतु दिया। उन्होंने कहा न सम्मा इठी पसत्थ कम्माण अनुभागम न हणदी। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं, सम्यक दृष्टि पुण्य कर्म के अनुभाग का घात नहीं करता, यानी पुण्य को हाथ नहीं लगाता। सवाल क्यों नहीं लगाता? तो उत्तर दिया पुण्य का घात करने के लिए संक्लेश चाहिए। ध्यान से सुनो, पुण्य का घात करने के लिए क्या चाहिए? संक्लेश। और संक्लेश करोगे तो पाप का बंध होगा, कौन चाहेगा? तो पुण्य पाप को खाली करके जाओ, ये सुनने में अच्छा है पर जीवन में ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, सुनो सुनो, जितना बोल रहा हूं उसको, जीवन में ऐसा होगा नहीं, पाप खाली होगा। पुण्य आखिरी में अपने आप छूटता है, छोड़ना नहीं पड़ता। पुण्य की क्रिया से ऊपर उठो, पुण्य के भोग से अलग हो, पर पुण्य के बंध से तुम नहीं बच सकते। आजकल लोग पुण्य के भोग में तो रमे हैं और कह रहे पुण्य छोड़ो। तो पुण्य को भोगने के समय में कर क्या रहे? पाप की पुण्य। तो अपना जीवन भीतर से दिवालिया बना रहे हैं। ऐसा मत करना। पुण्य को, बंधे हुए पुण्य को गलाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। मान लो यहां कोई उपद्रवी तत्व घुस जाए तो क्या करेंगे? पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके बुलाएंगे ना, प्रशासन को। पुलिस आई, सारे अवांछित तत्वों को खदेड़ करके बाहर कर दी। अब जब वो चले गई तो पुलिस को भगाना पड़ता है कि पुलिस अपना काम करके खुद चले जाती है? तो पाप चोर है, पुण्य पुलिस है, साहूकार है। समझ गए? तो पाप चोर है, पुण्य पुलिस है। पाप रूप चोर को भगाने के लिए साहूकार को पुण्य रूप पुलिस बुलाना पड़ता है। चोर भगाओ सब बोलता है, लेकिन पुलिस भगाओ ये कहने वाला साहूकार नहीं होता। समझ में आ गई ना बात? तो इसलिए पुण्य पाप खाली करो तभी
कुछ होगा ऐसा मत करो। पुण्य पाप की क्रिया से ऊपर उठोगे तभी तुम आत्मा में डूब सकोगे, ये बात मैं 100 बार कहूंगा। और जब तक तुम पुण्य को भोगोगे तुम संसार में ही रुलोगे। जैसे पाप के भोग से बचना चाहते हो वैसे पुण्य के भोग में भी राग मत रखो, उससे बचो। लेकिन पुण्य के बंध से तुम बच नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक आएगा। 12वें 10वें गुण स्थान में जब तक साता वेदनी उच्च गोत और यश कीर्ति, ये 3 प्रकृतियों का जो पुण्य प्रकृति है उत्कृष्ट अनुभाग नहीं बनता, तब तक आज तक किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। लोग विवेचनाएं करते हैं, थोड़ा सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन करे तो शायद ऐसी लच्छेदार बातें करने की भूल नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी अनिल कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव दूसरों की नकल और दूसरों को फॉलो करने वाले लोग कभी ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हाँ हम नकल और फॉलो करते हैं? क्या ऐसी प्रवृत्ति नेक इंसानियत कहलाएगी? कायदे से अगर कोई नकल करे या फॉलो करे तो उन्हें स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि मैं अगर किसी का फॉलो कर रहा हूँ या किसी की नकल कर रहा हूँ, स्वीकार करने में क्या हानि। ये तो एक प्रकार की कृतज्ञता है। और एक बात जरूर है, कोई नकल करने वाला भले ही स्वीकार न करे पर ओरिजिनल और फोटोकॉपी तो अलग ही दिख जाती है। उसको कहने की ज़रूरत होती है क्या? चाहे कितनी ही सलीके से स्कैन भी क्यों न कर लिया हो पर ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल होती है। इसलिए हम अगर हम में सामर्थ्य है, क्षमता है, प्रतिभा है तो हम अपनी राह खुद बनाएं, पर कदाचित ऐसा करने में हम समर्थ नहीं हैं। किसी का अनुसरण करते हैं, स्वीकार करें। हम उनको फॉलो कर रहे हैं, स्वीकार करें। छिपाना अच्छी बात नहीं। पूज्य गुरुदेव, बड़वानी मध्य प्रदेश से कुमार अर्क अजमेरा कह रहे हैं अपने जन्मदिवस के अवसर पर आशीर्वाद की कामना पूर्वक कि गुरुदेव आज मैं 8 साल का हो गया हूँ। आज तक मेरे पाप पुण्य का अकाउंट मम्मी पापा के पास था, परंतु आज से प्रारंभ होने वाले नए जीवन में यह अकाउंट मुझसे जुड़ जाएगा। तो गुरुदेव अब मेरा जीवन मैं कैसे संवारूं कि मेरा जीवन भी ऊंचा उठे और जैन धर्म का नाम भी ऊंचा उठा सकूं? बहुत अच्छे भाव इस छोटे से बच्चे ने प्रकट किए। पहले भी ऐसे ही भाव प्रकट करता रहा। बिल्कुल सही बात है। 8 साल तक अगर बच्चा कुछ भी गलत करता है तो उसके भागीदार उसके माँ बाप को माना जाता है, क्योंकि बच्चा अभी अबूझ है। लेकिन अब 8 वर्ष के हो गए, तुम्हारे भीतर सम्यक दर्शन नहीं केवल ज्ञान प्रकट करने की भी क्षमता प्रकट हो गई, उम्र आ गई। 8 साल का एक बच्चा भी केवल ज्ञानी होकर भगवान बन सकता है। तो अब तुम्हें चाहिए कि अपनी आत्मा को पहचानो, अपने जीवन के मर्म को जानो और यथासंभव अपने आप को पापों से बचा के रखो। धर्म कितना हो ये इसकी चिंता मत करो, मुझसे अधर्म न हो इसी ऐसी जागरूकता बना के चलो, तभी अपना भावी जीवन अच्छा कर पाओगे। तो ये मान करके चलो, अब मैं श्रावक कुल में जन्म लिया हूँ तो मुझे एक अच्छा श्रावक बनना है, मुझे एक अच्छा जैनी बनना है। मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो जैन कुल या श्रावक कुल के विरुद्ध होता है। यदि इतनी सी समझ अपने हृदय में अंकित कर लोगे तो तुम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाओगे, कहीं कठिनाई नहीं होगी। पूज्य गुरुजी, इनका एक प्रश्न और है कि महाराज जी अभिषेक और शांति धारा में क्या अंतर है? क्या अभिषेक की जगह शांति धारा कर लूँ तो अभिषेक का मतलब पूरा हो जाएगा? अभिषेक और शांति धारा है कि अभिषेक का ही एक वृहद रूप है।
जब विश्व की शांति की कामना से हम अभिषेक करते हैं तो वो शांति धारा हो जाती है। आपने शांति धारा की तो उसमें भी तो अभिषेक हुआ ही, इसलिए कोई दोष नहीं, कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, नासिक महाराज से श्री अशोक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आज के प्रवचन में आपने प्रकृति के ऋण के बारे में बताया। मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को और पहाड़ों को काटकर इमारतें, रास्ते, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ तक उचित है? पुनः वृक्षारोपण कहीं नजर नहीं आता है। क्षमा याचना सहित उदाहरण ऋषभगिरी, मांगी तुंगी और बड़े बाबा का परिसर कुंडलपुर। इस संबंध में गुरुदेव आपका मार्गदर्शन। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, विकासोन्मुख कार्यों को रोका नहीं जा सकता। जन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देश के विकास के लिए ये सब चीज़ें एक मूलभूत आवश्यकता बन गई। उदाहरण के लिए 4 लेन एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जिसे पूरा किया गया। ये विकास है, मैं विकास का विरोधी नहीं, पर मेरा ये कहना है कि जहाँ कहीं भी विकास हो तो कम से कम उसके साथ ऐसा कुछ किया जाए जिससे प्रकृति का संरक्षण भी हो। यदि किसी निमित्त से कहीं इस तरह का प्रकृति के साथ छेड़खानी होती है तो उसके पैरेलल प्रकृति के संरक्षण का भी उपक्रम कर देना चाहिए। अगर वृक्ष उखाड़े गए हैं तो वृक्ष लगाने का भी प्रयास करना चाहिए। आपने जो मंदिरों के संदर्भ में बात की, चाहे ऋषभगिरी, चाहे मांगी तुंगी या बड़े बाबा की बात की, देखिए बड़े हित के लिए, व्यापक हित के लिए यत् किंचित प्रकृति का दोहन होता है तो वह तब तक क्षम्य है जब तक कि उससे मानवता पर बड़ा संकट न हो। ये तो एक नित्य का क्रम है। आज कितने पहाड़ों की खुदाई हो रही है, जितना भी निर्माण हो रहा है उसमें गिट्टियां कहाँ से आ रही? तो आ ही रही है, सब तरफ खुदाई हो रही है। और यदि इसमें मंदिर आदि के निमित्त से होता है तो इसके भविष्य को देखते हुए हमें अनदेखा करना चाहिए। जिस समय बाहुबली भगवान का निर्माण हुआ, निश्चित पूरे पर्वत को काट करके बनाया गया है, लेकिन 1000 वर्षों में बाहुबली से लोगों ने जो प्रेरणा पाई वो अंततः समाज और मानवता के कल्याण के लिए तो हुआ। अच्छे उद्देश्य से यदि कुछ किया जाता है तो उसे गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि प्रकृति के संरक्षण में हमने क्या किया। मुझे और जगह की तो बात नहीं, अभी कुंडलपुर होके आया, वहाँ हजारों की संख्या में वृक्षारोपण हुआ है और बड़ा अच्छा सिस्टम लगा हुआ है ड्रिप इरिगेशन के साथ। वहाँ की ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों से मैंने बात की तो कहा हम इस पूरी पहाड़ी को, चूँकि मैं गर्मी में गया था, ये पहाड़ी सूख जाती है, एकदम नंगी हो जाती, बोले हम इस पहाड़ी को एकदम सदाबहार हरी पहाड़ी बनाने का लक्ष्य रखे हैं और उसके उनने अपने कार्यक्रम हाथ में ले रखे हैं। तो इस तरह के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यदि ऐसा कुछ होता है तो मैं इसे एकदम गलत नहीं कह सकता। हमें हर बात को बहुत व्यापक दृष्टि से देखना चाहिए। जब विकास के कार्य के रूप में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं तो ये भी संस्कृति के विकास का एक अंग मानकर स्वीकारनीय है, लेकिन इसके साथ साथ संरक्षण का कार्य भी होना चाहिए जो हो रहा है। और मुझे जहाँ तक स्मरण है या जहाँ तक जानकारी है, जैन समाज प्रायः ऐसा कार्य बहुत आगे होकर करती है और करना भी चाहिए। इसके लिए तत्परता रखिए तो प्रकृति के संरक्षण की जरूरत तो है ही, हमें हर प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना अपेक्षित है। पूज्य गुरुदेव,
मदनगंज किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती उगमलता गंगवाल कह रही हैं गुरुदेव कि संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्तों का निर्माण करता है। गुरुदेव संदेह करना छूटता नहीं और विश्वास होता नहीं, तो ऐसा क्या करें कि संदेह पैदा ही न हो, कृपया समाधान करें। संदेह मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करता है और विश्वास पहाड़ों में भी रास्ता निर्माण कर देता है। संदेह के कारण विश्वास होता नहीं और संदेह ऐसा है कि विश्वास होने देता नहीं, है ना? क्या पूछा है? ऐसा क्या करें कि संदेह पैदा ही ना हो? संदेह पैदा ही ना। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संदेह को जन्म कौन देता है। हमारे मन में जब भी संदेह उत्पन्न होता है तो इस संदेह का जन्मदाता आखिरकार कौन है? कभी सोचा? बुद्धि संदेह उत्पन्न करती है। बुद्धि के विभ्रम में जब कभी हम फंसते हैं, मन में संदेह उत्पन्न होता है, शंका प्रकट होती है। अगर हमने अपनी बुद्धि को साथ लिया, भावना प्रकट होगी, श्रद्धा का ज्वार फूटेगा, श्रद्धा की निर्झरनी बहेगी। तो बुद्धिवाद से अपने आप को बचाइए। शुष्क तर्कों के जाल में उलझ के रहने वाला मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। इस शुष्क तर्कवाद से मुक्त होकर यदि हम भावना के स्तर पर जीना शुरू करते हैं तो हमारे मन का संशय दूर होता है और उसका स्थान श्रद्धा लेती है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव किसी ने कहा कि शस्त्र नहीं उठाएं तो राष्ट्र खो दोगे और यदि शास्त्र नहीं पढ़ें तो संस्कृति खो दोगे। महाराज जी, एक अहिंसक धर्म और समाज के लोग इन दायित्वों को कैसे पूरा कर सकते हैं? शस्त्र न उठाओ तो राष्ट्र खो दोगे और शास्त्र न उठाओ तो संस्कृति खो देंगे। एक अहिंसक धर्म और समाज के लोग इन दायित्वों को कैसे पूरा कर सकते हैं? देखिए, अहिंसक होने का मतलब ये नहीं है कि आप कायर बन करके बैठ जाएं। मैंने अनेक बार इस विषय में बात की है कि गृहस्थों की अहिंसा एक सीमा तक ही पलती है। गृहस्थों को विरोधी हिंसा के लिए कभी निषेध नहीं किया गया। विरोधी हिंसा आप सबके लिए अपरित्याज्य है। अपने परिवार, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और संस्कृति के अस्तित्व और अस्मिता पर कभी कोई संकट आकर खड़ा हो, कोई आक्रमण करे, तो उनका प्रतिकार करना एक गृहस्थ का धर्म है। उसके बिना वो रक्षा नहीं कर सकता। तो उस घड़ी अगर वो शस्त्र उठाता है तो शास्त्र इसकी आज्ञा देते हैं। विरोधी हिंसा गृहस्थ के लिए कभी नहीं छुड़ाई गई, क्योंकि इसके बिना व्यवस्था नहीं बनेगी। हम आक्रमण करता नहीं है, पर रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत की संस्कृति में, खासकर जैन परंपरा में, कभी आक्रमण की बात नहीं की गई, लेकिन रक्षा करने की बात तो हमेशा की गई। हम शास्त्र को पढ़ करके अहिंसा को आत्मसात करें, लेकिन अहिंसा को आत्मसात करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अहिंसा का झंडा हमेशा बुलंद रहे। तो उसके लिए आंच आने पर, जरूरत पड़ने पर शास्त्र के साथ शस्त्र का आलंबन लेने के लिए कोई निषेध नहीं।
तो व्यवहार के रूप में वैसे ही आप कर सकते हैं। जैन परंपरा में अनेक राजा महाराजा हुए, अनेक तीर्थंकर ऐसे हुए जो चक्रवर्ती हुए, उन्होंने दिग्विजय यात्राएं की और स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचलकर संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया। बड़े बड़े वीर योद्धा और सेनापति हुए। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महापराक्रमी राजा जैन परंपरा में जन्मे। तो ये सब बातें हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी बात आती है तो हम इसे अपना सकते हैं। हमारे यहाँ एक आबू के सेनापति थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बड़े पराक्रमी थे, लेकिन जब युद्ध के मैदान में उनके प्रतिक्रमण का समय आता था तो ए इंदियावा, बे इंदियावा, ते इंदियावा, में एक इंद्री से क्षमा मांगता हूँ, 2 इंद्री से क्षमा मांगता हूँ, 3 इंद्री से क्षमा मांगता हूँ, 4 इंद्री से क्षमा मांगता हूँ, 5 इंद्री से क्षमा मांगता हूँ। उस राज्य की महारानी के पास ये संदेश पहुंचा कि ये क्या करेगा उद्धार, ये तो एक इंद्रियों से क्षमा मांग रहा है। जब महारानी ने बताया तो कहा कि मैं जैन श्रावक हूँ, अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी का भी घात नहीं कर सकता, ये मेरा अपना धर्म है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा की जब बात आए तो मैं पूरी धरती को रुंड मुंड से पाट देने के लिए तत्पर हूँ, मेरी ये तलवार की धार उसके लिए तत्पर है। तो जहाँ जो आवश्यक और अपेक्षित है हमें उसे अपनाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, इनके प्रश्न का एक है कि शास्त्र नहीं पढ़े तो संस्कृति खो दोगे, शास्त्र नहीं पढ़े तो संस्कृति खो दोगे। हाँ, मैंने बोला दोनों बातें कही। शास्त्र है तो हमारी संस्कृति है, और कदाचित शस्त्र उठाना भी पड़े तो हमारी संस्कृति है। शस्त्र उठाना, राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना, ये कोई असांस्कृतिक कार्य नहीं है, ये अशास्त्रीय भी नहीं है, शास्त्रीय है, इसलिए वो संस्कृति। पूज्य, कल के 2 लंबित प्रश्नकर्ताओं को आज नंबर अभी आया, हाँ, करना चाह रहा हूँ। कुमारी मानसी जैन तारादेही, और उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। कल महाराज जी 10 सितंबर को हमने वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया। महाराज जी, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसके अकॉर्डिंग्स हर व्यक्ति, प्रत्येक इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पैन में कम से कम एक बार सुसाइडल थॉट से गुजरता ही है। महाराज जी, स्टैटिस्टिकली भी ये प्रूवन है कि हर 40 सेकेंड में वर्ल्ड वाइड एक सुसाइड अटेम्प्ट सफल किया जाता है। महाराज जी, ड्यू टू पैंडमिक ये 40 सेकेंड हट के 20 सेकेंड हो गया है। अभी 20 सेकेंड में एक सुसाइड का सफल अटेम्प्ट किया जा रहा है, क्योंकि जॉब्स छूट रही हैं और लोगों के लव्ड वंस की मौतें हो रही हैं और वर्ल्ड में बहुत अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस कैसे फैला सके, अधिक से अधिक लोगों में मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस को कैसे फैलाया जाए, और महाराज जी उन्हें कैसे अंडरस्टैंड कराया जाए कि मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिज़िकल हेल्थ, और कई एस्पेक्ट्स में तो मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो महाराज जी, बोलो बोलो। महाराज जी, और मेरा प्रश्न यह भी है कि हमारे समाज में, समाज के स्तर पर ऐसे क्या प्रयास होने चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो सुसाइडल थॉट से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, और साथ ही साथ जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के रिहैबिलिटेशन और पुनर्निवास के लिए समाज में क्या प्रयास होने चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कल का दिन सुसाइडल, क्या बोला था? सुसाइड प्रिवेंशन डे। हाँ, प्रिवेंशन डे। जी महाराज जी। सुसाइड प्रिवेंशन डे, मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि वर्ल्ड में सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में भी कोई एक दिन मनाया जाता है। मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हूँ कि हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट करता है,
और अब वो 20 सेकेंड में करने लगा। मैंने ये भी अभी सुना, जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक बार सुसाइड का मन जरूर बनाता है। जी महाराज जी। ये बड़ा गंभीर और चिंतनीय है। निश्चित ये जो कुछ भी है, इनका अपना एक विश्लेषण होगा, सर्वे होगा, स्टैटिस्टिकल सर्वे होगा, उस आधार पर ये बातें की गई है। हमें इसकी तह में जाना होगा। सबसे पहला काम, ये सुसाइड हो क्यों रहा है, इसकी जड़ में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक इससे हम बच नहीं पाएंगे। देखने में ये आ रहा है कि अब बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर वर्ग के लोग सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं। अभी 5-7 दिन पहले एक सूचना मुझे मिली, एक 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ में मुझे कुछ खास बातें दिखती है, जिसे हम सबको मिल बैठ करके दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा, लोग बड़े एम्बिशियस होते जा रहे हैं। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एम्बिशियस होना, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होना, इगोइस्ट नेचर होना और इम्पेशेंस होना, ये चीज़ें मनुष्य की नकारात्मकता को बढ़ाती है। उससे उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है और ऐसे लोग गहन अवसाद में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, हताशा से भर जाते हैं, नतीजा सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए कि लोगों को हम ठीक तरीके से समझाएं। ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होना अच्छी बात नहीं है। उतना ही एम्बिशन रखें जो हमारे यहाँ पहले से कहा जाता था, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ये लोगों को समझाना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन कतई उचित नहीं है। लोगों में भी एक्सपेक्टेशन होता है और लोगों से एक्सपेक्टेशन होता है। बच्चों से भी माँ बाप बड़ा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। परिवार के लोगों की एक दूसरे से अपेक्षाएं रहती है, और जब वो अपने आप को लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति में असमर्थ महसूस करता, हीन भावना से भर जाता है, और कभी कभी वो व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट कर लेता है। तीसरा कारण है इगोइस्ट होना। मनुष्य के ईगो पर चोट पहुंचने से वो बहुत जल्दी तिल मिला उठता है और वह उसकी असहनशीलता को बढ़ाता है। और चौथा कारण है इम्पेशन, अधीरता, सब्र नहीं, सब कुछ तत्काल चाहिए, इंस्टेंट। ये जो सोच है, ये सोच बहुत भयावह है। इन सब के प्रति हमें लोगों को अवेयर करना होगा। आज बुद्धिवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोग भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। हमें चाहिए कि सबसे पहले आज के एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, जहां बच्चों को अपने जीवन के प्रारंभिक दौर से ही इन सब बातों के प्रति सजग और सावधान किया जा सके। हमें केवल बौद्धिक स्तर पर सक्षम नहीं बनना है, हमें बौद्धिक स्तर पर सक्षम होने के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सुदृढ़ होने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। हम अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे बढ़ाएं, ये हमें दिखाना है। आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस लोगों को बताया जाए। मैं वही बात कह रहा हूँ, भावनात्मक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कहीं ज़्यादा उपयोगी है, आवश्यक है। आज से कुछ दिन पहले मैंने चर्चा में बात की थी कि अभी भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक
8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, ये रजिस्टर्ड है। तो इससे कई गुने ऐसे होंगे जो नॉन रजिस्टर्ड होंगे। तो कितने लोग हैं, यानी हर 5वां आदमी, चौथा 5वां आदमी डिप्रेशन का शिकार। आखिर ये सब क्यों? ये पश्चिम की बीमारी भारत में क्यों आ रही है? बढ़ते हुए उपभोक्तावाद का कुपरिणाम, ये कंज्यूमरिज्म का कुफल है। इसके लिए चाहिए कि लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत किया जाए, उनको हम ऐसा प्रशिक्षण दें जो एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। पर दुर्भाग्य से आज ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। समाज में ऐसे लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ समाज में इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छा मोटिवेशन देना चाहिए। ऐसे अनेक लोग जो मेरे संपर्क में आए हैं, कभी सुसाइड करना चाहते थे, आज वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। हजारों लोग हैं, एक दो नहीं, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं और सुनते हैं। उनमें से कई लोगों ने अपने संदेशों में यहाँ तक बात पहुँचाई है, और कुछ लोग सभाओं में उपस्थित होकर के कहा है कि हमने सुसाइड करने का मन बना लिया था, पर आपके प्रवचन से या आपके शंका समाधान से मुझे संबल मिला, हमारे जीवन में बदलाव आया। तो हमें चाहिए कि लोगों की मानसिक स्थिरता के लिए ठोस कार्यक्रम चलाया जाए। सो भावना योग इसका बड़ा सशक्त माध्यम है। इससे लोग सक्षम बन सकते हैं, समर्थ बन सकते हैं और अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। तो हमें इस तरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ हमें बड़ा गंभीर और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। उनसे उनके बीच सुहृदयतापूर्वक पेश आना चाहिए। प्राय देखने में आता है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो दूसरे लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, या फिर उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। अरे ये तो डिप्रेशन में है, तो उसके सामने बोलते हैं डिप्रेशन में। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो एक प्रकार से बीमारी से ग्रसित है, हम स्वस्थ हैं, तो हमें उससे स्वस्थ व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि वो हमारे संपर्क में आकर हमसे मोटिवेट हो, डीमोटिवेट ना हो। तो मैं आप सबसे एक सलाह देता हूं, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो आप कम से कम इतना नियम लीजिए कि उसके सामने ये डिप्रेशन में मत बोलिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज ये डिप्रेशन में, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। उसको दूसरे शब्दावली में बोलो, उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयास कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, उसके आत्मविश्वास को जगाइए, उसके साथ ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार कीजिए कि उसका बुझा हुआ मन जाग जाए, नई उमंग और उत्साह उसके हृदय में प्रकट हो जाए। ऐसा व्यवहार यदि करने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। ये हर वर्ग में, हर समाज में है और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जानता हूँ। जो 20 सेकेंड और 40 सेकेंड की बात कही है, हालांकि भारत में उतने ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स अभी नहीं है दुनिया के अन्य देशों की तुलना में, पर जिस तरीके से अभी की स्थितियां डेवलप हो रही है उसको देखकर लगता है कि कल इससे भी बदतर स्थिति ना बन जाए। इसलिए हमें इन सब बातों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए और इस तरह के कृत्यों से बचने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अंजू जैन, गुणाइडेंट ट्रस्टी, गुरुग्राम, हरियाणा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभी पहले वाले प्रश्न से संबंधित मुकेश भैया जी की अभी केएम गंगवार जी से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि उनसे जुड़े हुए कुछ डॉक्टर्स ने भावना योग को अपने प्रिस्क्रिप्शन में शामिल किया है और इससे आमूलचूल परिवर्तन देखने में आया है और लोगों का डिप्रेशन दूर हुआ है। बहुत सुंदर। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो उसे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए भावना भाने के लिए समय और विधि में क्या उत्तम
कौन सी विधि और समय उत्तम है और उसको भावना योग में कैसे सम्मिलित करना चाहिए, और ऐसा क्या करना चाहिए कि भावनाएं भी पूरी हो और आकुलता भी ना हो, और आसपास की बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए? लक्ष्य की पूर्ति के लिए कैसी भावना होनी चाहिए, पहला प्रश्न का अंग। सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य सही बनाना चाहिए। अगर व्यक्ति, सबसे पहले ये देखना है कि व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य है। उथले लक्ष्यों से जीवन कभी सफल नहीं बनता। हमें पहला प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य सही हो, सकारात्मक दिशा में अपने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। और जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी पूर्ति के लिए मन में संकल्प जगाना चाहिए। संकल्प के साथ साथ उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने के साथ साथ जब तक लक्ष्य को पा न ले एक ही धुन बना लेनी चाहिए। अगर ऐसी धुन बन जाए, बस मेरा ये गोल है, मेरा ये गोल है, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये पाना 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 है, जो चाहिए बस केवल वही देखो, केवल वही देखो, तो हम आपको ये बात बड़ी दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि निरंतर व्यक्ति यदि केवल और केवल अपने लक्ष्य की धुन में धुनी हो जाए तो वो बड़े से बड़े दुर्लक्ष्य लक्ष्य को भी प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। हम बार बार उसी के विषय में देखें, उसी के विषय में सोचें, उसी के विषय में पढ़ें, उसी के विषय में सुने और उसी के विषय में अपना प्रयास करें। लोगों का मन बटा हुआ होता है, खुद ही मन में संशय होता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ये तो उल्टा हो गया। हमें जो चाहिए हमें उसकी धुन होनी चाहिए। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, ये निरंतर बस एक ही धुन की धुनी बन जाइए। आप अपने हर असंभव सा दिखने वाले लक्ष्य को भी संभव बना सकते हैं। हम लोगों के शास्त्रों में इस बात का बड़ा उपयोग बताया, महत्व बताया। देखिए, हम लोगों के यहाँ हर साधक को कहा कि अंत संलेखना पूर्वक करना है, कहा गया, उसकी भावना भी है। हमारी हर धार्मिक क्रिया में अंत में क्या कहते हैं? मरण समाधि सुदुर्लभ। हे प्रभु, मेरा समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, समाधि मरण हो। होगा? अभी उत्तम चंद जी की गुरु चरणों में बड़ी अच्छी समाधि हुई। उत्तम चंद जी वकील साहब, सागर वाले अच्छी समाधि हुई। वो जिनेंद्र वर्णी की जब समाधि हुई 1983 में, उससे पहले 1980, 81, 82 में उनकी सेवा में गुरुदेव ने उन्हें नियुक्त किया था। तब से उनके मन में एक ही धुन रहती थी कि मुझे समाधि करनी है, मुझे समाधि करनी है, मुझे समाधि करनी है, मुझे समाधि करनी है। अंत में उनकी समाधि की भावना पूरी हुई और गुरु चरणों में उत्तम समाधि हो गई। तो एक आध्यात्मिक लक्ष्य है। भौतिक लक्ष्य की भी पूर्ति हो सकती है, पर केवल बातें करने से नहीं होगी। उसके लिए हमें वैसा संकल्प करना होगा, प्रयास करना होगा, उसी धुन में धुनी बनना होगा, तब परिणाम है। तो गुरुदेव, आकुलता ना बने उसके, आकुलता नहीं करें। हाँ बिल्कुल, भावना होना और आकुलता होना बड़ा अंतर है।
मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है। अभी एक बहन जी बहुत परेशान थी, उनको कोई संतान नहीं, और आजकल किसी को कोई संतान नहीं हो तो फिर वो कम परेशान, दूसरे लोग उसको बहुत परेशान कर देते। बहुत दुखी, हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे पास आए, और मेरे पास आने के पहले कई जगह घूम आए थे। महाराज कुछ बता दो, कोई मंत्र दे दो, हो जाए। हमने बोला अभी तक तो औरों से भी मंत्र लेके आया। बोले बहुतों को अजमाया महाराज। बोले जैसे बहुतों को अजमाया वैसे मुझे भी अजमाओगे? तो मैं अजमाने वाला हूँ नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है। टेंशन क्यों लेते हो? विवाह के कितने वर्ष हुए? बोले 5 वर्ष हुए। 5 वर्ष हुए तो हो जाएंगे। लोगों के तो मेरे संपर्क में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके विवाह के 20-20 वर्ष बाद संतान हुई, बल्कि एक 29 वर्ष बाद तक का रिकॉर्ड है। हुए, जब होना होगा हो जाएगा। तुम्हारा संतान का सुख लिखा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, दूसरे को संतान बना लेना। नहीं महाराज आप कुछ बताइए, आप कुछ बताइए। बोले बस ठीक है, तुम एक भावना भाव कि मैं मां बनने वाली हूं, मैं मां बनने वाली हूं, मैं मां बनने वाली हूं। अब वो मां बनने वाली हूं, मां बनने वाली हूं सुन तो लिया उनने। 6 महीने बाद आई कि कुछ हुआ ही नहीं महाराज। हम बोले भैया होगा भी नहीं। बोले तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों महाराज जी कुछ नहीं हुआ? हमें तुम्हारे मन में भरोसा ही नहीं, मां बनने वाली हो नहीं, भावना कम भा रही हो, आकुलता ज्यादा कर रही हो, तो क्या होगा? जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी आकुलता एक तरफ करो, हृदय में विश्वास रखो। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो फिर दोबारा दूसरे दिन मिट्टी खोद के देखता है क्या कि अंकुर हुआ कि नहीं हुआ? तो बीज बो दिया, फसल उगेगी, उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। तो जिस कार्य के लिए मैं भावना भा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, होगा, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। आकुलता क्यों? जब होना होगा होगा तो ऐसे ही होगा। ऐसा विश्वास और मनोभाव जागृत हो तब होगा। कई लोग बोलते हैं हमने भावना योग किया, हमको लाभ नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा। ढंग से करोगे तब तो लाभ मिलेगा। इतना सरल होता तो काम ही क्या हो जाता। विमल जी बोल रहे हैं अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। ढंग से करोगे तो लाभ होगा, आकुलता करोगे तो कोई काम नहीं करेगा। एक दवाई भी अगर तुम शंका के साथ लोगे तो असर नहीं करेगी, चाहे कितनी रामबाण दवाई हो। अपने हृदय में वैसा विश्वास जगाए तभी हम काम कर सकते हैं। आकुलता तो किसी भी क्षेत्र में उचित नहीं है। आगे श्री देव कुमार जी ममता राजी जैन, शास्त्री परिवार कटनी। हे गुरुवर, मेरा बारंबार नमोस्तु मेरे परिवार वालों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री जी, जैसे कि आपने आज के सुबह के प्रवचनों में बताया था कि माता पिता के उपकार रूपी ऋणों को चुकाना तो असंभव है, परंतु अपने सहज स्वभाव में एवं कर्तव्यपरायणता के से हम अपने माता पिता को संतुष्ट तो कर ही सकते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि वृद्धावस्था में अपने माता पिता की आध्यात्मिक एवं धार्मिक शुद्धि एवं संतुष्टि के लिए कैसा प्रयत्न करें कि उनका समाधि पूर्वक सुमरण हो। देखिए, सवाल आपका भी ऐसे समय में आया कि जब सब जाने वाला है। चलिए संक्षेप में बताता। वृद्धावस्था में माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास हर संतान को करना चाहिए। उनकी समाधि मरण के पहले उनकी मनोभावना को जगाना चाहिए, उनके लिए वैसा वातावरण बनाना चाहिए। प्रिय संबोधनों द्वारा उनकी आत्मा को जगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आपके संबोधन से आत्मा जाग जाए। आपकी बात वो कम सुनेंगे, माँ बाप संतान की कम सुनते हैं, पर अगर उस समय गुरुजनों का समागम उनको मिल जाए, गुरुजनों का संबोधन उनको हो जाए, ढंग से थोड़ा समझाया जाए और उसके लिए आप थोड़ा समय दो तो उनका हृदय परिवर्तित हो सकता है। और वो आपने कर दिया तो समझ लीजिए उनके उपकारों का एक बड़ा हिस्सा आपने पूरा कर दिया, वो आपके जीवन को संभाल लेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज।